चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से आ रही है, जहां पे आज से राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन और एमपी समेत 9 राज्यों में चुनाव होना है और एमपी की एक सीट पर चुनाव होगा। सिंधिया की सीट छोड़ने से खाली हुई ये सीट और 21 अगस्त को नामांकन करने का अंतिम दिन है। 3 सितंबर को होगा मतदान और इसी दिन रिजल्ट सामने आएंगे। तो आज से ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है राज्यसभा उपचुनाव के लिए और 21 तारीख को ये नामांकन का अंतिम दिन होगा। एमपी समेत 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं। एमपी की एकमात्र सीट है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब वो लोकसभा के एमपी हैं और साथ ही केंद्र में मंत्री भी हैं। उनकी सीट खाली हुई है। 3 सितंबर को मतदान होना है और 3 सितंबर को ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आज से राज्यसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमपी समेत 9 राज्यों में ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमपी की एकमात्र सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज इस रेस में हैं और 21 अगस्त को नामांकन का अंतिम दिन होगा। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। अमृतांशी, 9 राज्यों में आज से राज्यसभा के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। एमपी की एकमात्र सीट है और इस सीट में बहुत सारे दिग्गज जो है वो रेस में हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब लोकसभा चुनाव लड़े थे तभी ये बात साफ हो गई थी कि राज्यसभा की सीट जो है वो खाली होने वाली है और उसको लेकर पहले ही प्लान तैयार कर लिया गया था, क्योंकि अब जो 9 सीटों पर जो है वो राज्यसभा के चुनाव होने हैं उनमें से एक एमपी की भी सीट है। अब खास बात यह है कि आज से इस राज्यसभा सीट के लिए नामांकन शुरू हो रहे हैं। 22 अगस्त तक जो है वो नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी कि 22 अगस्त आखिरी दिन है। 23 अगस्त को स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि जो भी नामांकन पत्र है उनकी जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, उनकी स्क्रूटनी पूरी तरह से की जाती है, वो की जाएगी। 26 अगस्त तक नाम वापसी जो है उसकी तारीख है। इसके अलावा 3 सितंबर को चुनाव होने हैं, उसी दिन भी जो है वो रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। अब क्योंकि एक जो सीट मध्य प्रदेश में खाली है राज्यसभा की, इसमें किसको बीजेपी भेजने वाली है, क्योंकि जाहिर तौर पर एक तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर दोबारा से चौंका सकती है। जो पुराना इतिहास राज्यसभा की सीट्स को लेकर और पिछली जो है सीट्स खाली हुई थी उनमें बीजेपी ने जो अपने लोगों को भेजा था उसमें माया नरोलिया, उमेश नाथ महाराज जैसे अलग अलग नाम शामिल थे, जिनकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वो राज्यसभा तक जाएंगे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे थे, चाहे माया नरोलिया की बात करें या अन्य नामों की बात करें, और उनको यहाँ पर जो है चाहे बंसीलाल गुर्जर हों, उनको बीजेपी ने इतना बड़ा जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कार्यकर्ता के नाते काम करने का तोहफा दिया और यहाँ पर अब वो राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। ये सीट बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई बड़े नाम इस राज्यसभा की सीट की रेस में तो आगे हैं ही, लेकिन बीजेपी हमेशा की तरह चौंका भी सकती है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया, इसके अलावा और कई ऐसे नाम हैं जो कि ग्वालियर चंबल से खास तौर से आते हैं, क्योंकि सिंधिया की राजनीति भी हमने देखा है कि ग्वालियर चंबल में काफ़ी एक्टिव रही है और वहीं से वो अभी लोकसभा सांसद भी चुनकर आए हैं। ऐसे में क्योंकि जो है ये बड़े नाम हैं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, तो इनके नामों को देखते हुए जो एक प्रदेश उपाध्यक्ष है कांतिदेव सिंह, उनका भी नाम सामने आ रहा है। इन सभी के नाम आगे हैं, लेकिन फिलहाल ये कहना अभी गलत होगा कि बीजेपी इन्हीं में से किन्हीं नामों को आगे करेगी और उनको राज्यसभा भेजेगी, क्योंकि बीजेपी जातिगत और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भी कोई नया नाम लेकर आ सकती है जो कि हमने और आपने शायद सुना भी ना हो। वो बीजेपी का एक मामूली सा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि जातिगत और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए ही राज्यसभा की सीट पर जो है वो नामांकन के लिए नाम भेजे। जी चलिए अमृतांशी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखना होगा कि बीजेपी क्या हर बार की तरह चौंकाती है और किसके लीडर के रेफरेंस को यहाँ पे प्रिविलेज मिलता है।